नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह समदोष आयुर्वेदा से और पिछले कई सालों से मैं टाइप 2 डायबिटीज और मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम को रूट कॉज फाइंड आउट करके ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो सारी कॉमन प्रॉब्लम जिसमें टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट डायरेक्ट अफेक्ट होते हैं, जैसे वीक इरेक्शन, लो लिबिडो, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या फिर सेक्सुअल डिजायर की कमी होना या पहले जैसा सेंसेशन, पहले जैसा एक्साइटमेंट, पहले जैसा सेक्सुअल डिजायर ना होना जो डायबिटीज से पहले था, या फिर आपकी एक पिल की डिपेंडेंसी जिसको बिफोर इंटीमेसी, बिफोर संभोग आप लेना शुरू कर चुके हैं या लंबे समय तक लेते आ रहे हैं। अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जहां आपकी डायबिटीज मैनेज्ड है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, लेकिन जब बेडरूम की बात आती है वहां इरेक्शन 0 होता है या फिर आपका इरेक्शन धीरे धीरे करके खत्म होता जाता, आपका इंटरेस्ट सेक्स की तरफ या फिर बेडरूम परफॉर्मेंस की तरफ धीरे धीरे करके कम होता जाता है। आप हर दिन बहाने ढूंढते हैं कि आज मैं बीमारी का बहाना करूं और आज मैं इंटीमेट ना हूं। तो इसके रीजन सिर्फ उम्र नहीं है, आपकी एज नहीं है, ये हो सकता है आपके डायबिटीज का साइड इफेक्ट, जहां आपका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, आपके प्रोटीन, कार्ब्स या फिर लिपिड का मेटाबॉलिज्म है वो डिसबैलेंस होता है, इम्पेयर होता है, डिस्टर्ब होता है। और इन सब की वजह से जब लंबे समय तक खून के अंदर ब्लड शुगर रहता है तो वहां ब्लड वेसल्स में स्टिफनेस आती है, इन्फ्लेमेशन आता है, नर्व कंडक्शन अच्छा नहीं होता है और डायरेक्ट आपके सर्कुलेशन को यानी कि खून के बहाव को इम्पेयर करता है, जिसकी वजह से आपको इरेक्शन नहीं आते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक 1-on-1 कंसल्टेशन जहां आप अपनी बीमारी के बारे में डिटेल में समझेंगे। इस कंसल्टेशन के दौरान हम समझेंगे आपकी सारी रिपोर्ट्स, जैसे HbA1c कितना है, कब से डायबिटीज है, एज कितना है, रिकवरी का होप कितना है, आपका विटामिन डी, B12, आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका कोलेस्ट्रॉल और आपका फैटी लिवर, ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है आपके सेक्सुअल लाइफ को। और इस सब को समझने के बाद में एक पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करते हैं, जहां ऐसी एक्सरसाइज, ऐसे डाइट प्लान जो आपको मसल वास्टिंग ना करे, जो आपको वीकनेस ना दे, जो आप लंबे समय तक फॉलो कर पाए, जिसको लेते लेते आप खुशी खुशी से मैनेज कर पाए अपने डायबिटीज को। नहीं तो बहुत सारे डाइट प्लान आते हैं, बहुत सारे लोग डाइट प्लान बोलते हैं कि आप ये भी मत खाओ, कुछ मत खाओ, आप इतना एक्सरसाइज करो। नहीं, आपके प्रोफेशनल को देखते हुए, जैसे आपका चेयर पे बैठना ज्यादा रहता है, ऑफिस वर्क ज्यादा रहता है, फील्ड वर्क ज्यादा रहता है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, या फिर घर में मेड नहीं है या घर का बना हुआ खाना नहीं मिल पाता, आपका ट्रैवलिंग ज्यादा है, तो अगर हम इन सारी कंडीशन को समझते हुए डाइट प्लान डिजाइन करते हैं तो वहां एक्सरसाइज भी इजी हो जाती है और आप लंबे समय तक सस्टेन रह सकते हैं डाइट प्लान में। नहीं तो आपने देखा भी होगा, बहुत बार आपने जगह जगह से डाइट प्लान डिजाइन किए हुए होंगे या लिए हुए होंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है। कुछ टाइम के लिए डायबिटीज कंट्रोल रहती है, बस थोड़े समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके आप फिर से बैक टू वही नॉर्मल रूटीन जो पहले फॉलो करते थे उस पर आ जाते हैं। ये सिर्फ इस वजह से होता है कि पर्सनलाइज्ड नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तब आप उसको लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते। और अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद में कि आपकी बीटा सेल्स कितने हैं, सी पेप्टाइड कितना है, फास्टिंग इंसुलिन कितना है, अगर हमें पता चल जाता है तो हम एक आपके हिसाब से 100 दिन का एक रिकवरी प्लान डिजाइन करते हैं जिसके सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ जिसका आंसर या तो आप गूगल से सर्च करवाते हैं, आप कहीं ढूंढते हैं, आप अपने पड़ोसी से पूछते हैं, अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछते हैं। ये बहुत ही कॉमन है। जैसे, क्या आयुर्वेदा से आपका टाइप 2 डायबिटीज और आपका स्टेमिना इंप्रूव हो सकता है? इसका आंसर है यस, बिल्कुल हो सकता है। आयुर्वेद का हमेशा फोकस रहता है कि रूट कॉज को फाइंड आउट करते ही बीमारी का इलाज करना। मतलब सबसे पहले आपकी बीमारी का पता लगाना, फिर निदान परिवर्जन कराना, मतलब जिस वजह से बीमारी हुई है उस वजह को दूर करना, और क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से बीमारी दूर हो सकती है उनको फाइंड आउट करना। और उसके हिसाब से अगर हम लाइफ स्टाइल, डाइट सुधार के और आपका एक्सरसाइज सुधार के, आपका दवाइयाँ दे के प्लान तैयार करते हैं तो 100% बीमारियां क्योर होती हैं। डायबिटीज टाइप 2 रिवर्स होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस के साथ में। अगला सवाल है कि कितने दिन के अंदर हम इंप्रूव कर सकते हैं अपने स्टामिना को, अपनी टाइप 2 डायबिटीज को। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जैसे आपकी एज कितनी है, डायबिटीज कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या आपका HbA1c 12-13 से ऊपर हो गया है, क्या शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप सिर्फ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, आप अल्कोहल स्मोकिंग ज्यादा लेते हैं। तो इन सबको जानने के बाद ही डिसाइड होता है कितने दिन तक रिकवर हो सकता है।
लेकिन जनरली हम बात करें तो 100 डेज तो लगते ही हैं आपका HbA1c, आपका फैटी लीवर, आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल या विटामिन B, विटामिन B12 इन सबको नॉर्मल लाने के लिए। और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन, स्टिफनेस को दूर करने के लिए एटलीस्ट 100 डेज लगते हैं। हाँ, रिकवरी शुरू होना बहुत 3-4 वीक में ही शुरू हो जाती है, लेकिन जो रिजल्ट है फाइनल, जहां आप दवाई बंद करके भी अपना चीज़ें नॉर्मल कर सकते हैं, उसमें 100 डेज का हम टाइमलाइन लेके चलते हैं। बट हाँ, हमेशा इसमें कंडीशनल होता है, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कैसी है। तो हमारा ट्रीटमेंट अलग कैसे है? यस, हमारा ट्रीटमेंट सच में बिल्कुल अलग है। मैं जब तक आपकी सारी रिपोर्ट्स ना देखूं, आपकी कंडीशन ना देखूं, आपका लाइफ स्टाइल ना देखूं, आपकी एक डेली का रूटीन ना देखूं, आपकी बॉडी के इंचेस ना देखूं, वेस्ट कितना है, वेट कितना है, थायराइड कितना है, टेस्टोस्टेरोन कितना है, ये ना जाने बिना मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करता हूँ। और हर एक पेशेंट के लिए अलग आपका पर्सनलाइज्ड डाइट, एक्सरसाइजेस आपके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, आप ज़्यादा जिम में नहीं जा सकते, आप ज़्यादा पैदल नहीं चल सकते, तो उसके लिए क्या अल्टरनेट ऑप्शन हो सकते हैं जिससे रिजल्ट बराबर मिले, इम्पेयर ना हो, नुकसान ना हो, आप फॉलो कर पाए। स्पेशली मैं फोकस करता हूँ डाइट पे, जिसमें जनरली मसल वास्टिंग ना हो, वीकनेस ना हो, कमजोरी ना हो, थकान ना हो, टेस्ट भी हमारे मुंह को लगा रहे, बना रहे। हमारा जो स्वाद है, हम इंडियंस हैं तो हमें स्वाद वाला खाना चाहिए होता है, तो वो टेस्ट भी बना रहे। और कोशिश मैं ये करता हूँ कॉन्सेप्चुअली कि अगर मान लो हम मसल मास बढ़ाएंगे, इसका मतलब मसल बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन लेने की जरूरत है, तो वो कौन से ऑप्शंस हैं जो प्रोटीन को देते रहे बराबर मात्रा में जितना शरीर में चाहिए, उससे मसल गेन होगा। मसल ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, जब ग्लूकोज ज्यादा कंज्यूम होगा तो ब्लड से ग्लूकोज वैसे भी कम हो जाएगा, मतलब आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। एक तो ये चीज। दूसरा, जब हमें लगता है कि पेशेंट ये वाली एक्सरसाइज कर सकता है घर बैठे, बेड पे लेटे हुए या फिर आप चेयर पे बैठे हुए, जिससे आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, ऐसा खाना जो आसानी से आप खा सकते हैं, ऐसी डाइट जिसमें थोड़ा टेस्ट हो, ऐसी प्रोटीन के सोर्सेस जिसमें आपके प्यूरिन्स ना बढ़े, आपको जॉइंट डिसऑर्डर्स ना हो, आपको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जैसे न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये सारी चीजें। ये सब करने के बाद ही हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और 100% मिलते हैं। और एक चीज बहुत अलग है, मैं डायबिटिक पेशेंट को हमेशा कोशिश करता हूँ कि कम से कम मेडिसिन दी जाए। कम से कम में मैं एक मेडिसिन भी देता हूँ। ज्यादातर पेशेंट में सिंगल मेडिसिन से ट्रीट करता हूँ। नो डाउट उसका डोज और क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, लेकिन सिंगल मेडिसिन पे कोशिश करता हूँ कि वो ठीक हो। बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके हिसाब से 2 या 3 कोशिश करता हूँ, 3 मेडिसिन से ज्यादा ना हो, ताकि आप इजीली कंज्यूम कर पाए। आप भी बहुत सालों से दवाइयाँ खा खा के पक चुके होंगे, उनको एटलीस्ट मैं कम कर पाऊँ। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन है, ये हमारा यूएसपी है। अगला सवाल कि क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ में मैं एलोपैथिक भी ले सकता हूँ और मेरी सेक्सुअल प्रॉब्लम परमानेंट डायबिटीज के साथ में रिवर्स हो सकती है? तो आंसर है यस। हम धीरे धीरे करके आपकी जो एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन चल रही है उनको टैपर ऑफ करते हैं। अगर हम जल्दबाजी अचानक से सडनली आपका एलोपैथिक मेडिसिन बंद करेंगे तो सच में आपको उसके विड्रॉबल सिम्टम्स आएंगे या फिर आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहेगी। उसको हम पेशेंट के अकॉर्डिंग ही बंद करते हैं। मान लो आप प्री डायबिटिक हैं तो उसमें तो हम एलोपैथिक नहीं ले रहे हैं, तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं लेने की, हम अपनी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेडिसिन एलोपैथिक की ले रहे हैं तो आपके फिजिशियन जहां से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दे आर द बेस्ट पर्सन, दे आर द राइट पर्सन टू स्टॉप और टैपर ऑफ योर डोज। तो आप जब डायबिटीज कंट्रोल होगी, HbA1c ठीक होगा, फैटी लिवर कम होगा, तो आपके फिजिशियन खुद ही उस दवाई को टैपर ऑफ कर देंगे। और हम भी धीरे धीरे के कॉन्सेप्चुअली, साइंटिफिकली कि कौन सी दवा पहले बंद होनी चाहिए उसके हिसाब से करते हैं। और अगर आपका मान लो ब्लड शुगर लेवल कम हो चुका है, आपका फैटी लिवर ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, D3 विटामिन B12 ठीक है, इंसुलिन की रेजिस्टिविटी यानी कि जो रेजिस्टेंट हो चुका था वो ठीक हो गया है, बीटा सेल्स एक्टिव हो चुके हैं, साथ में आपकी जो एनर्जी लेवल वापस आ रही है, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस कॉन्सेप्ट पे चाहे मैं ट्रीटमेंट करूं या फिर कोई और भी डॉक्टर ट्रीटमेंट करे, आपका ठीक होना तय है। तो शुरू करें इस जर्नी को और स्टार्ट करें 1-on-1 कंसल्टेशन विद मी। तो बाकियों की तरह जो हजारों पेशेंट आप इसका फायदा उठा चुके हैं, तो आप भी ले सकें। ध्यान रहे, जितना देरी करेंगे हम डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि साइंटिफिकली टाइप 1 को रिवर्स करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इंसुलिन बनता ही नहीं है। जब नहीं बनता तो बाहर से लेना पड़ता है। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर आपके इंसुलिन का डोज कम कराया जा सकता है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या लॉन्जिविटी है
या डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम जरूर कम कर सकते हैं, लेकिन टाइप 1 को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जो लिमिटेशंस हैं वो हम साफ साफ बताना हमारे लिए जरूरी है एज ए फिजिशियन, एज अ डॉक्टर। हम कोई क्वैक नहीं है जो आपको गारंटी लें कि टाइप 1 डायबिटीज भी क्योर होती नहीं होती है। ये सच्चाई है। टाइप 2 डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये आपके लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से होता है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है तो हाँ, इसमें सरकमटेंसेस के साथ में हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। उसी का हम आपको एक प्रमाण दे सकते हैं। हम आपको कह सकते हैं कि रिवर्स किया जा सकता है। इसको हम क्योर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मेडिकल साइंस या लीगली ये ठीक नहीं है इसको क्योर करना। हम रिवर्स कर सकते हैं। मतलब रिवर्स करने का आंसर ये होगा कि जब आपका HbA1c 5.7 से कम हो, आपका पीपी और आपका यानी कि प्रोस्पेंडियल खाना खाने के बाद की शुगर, खाने से पहले की शुगर, आपका 3 महीने का जो HbA1c होता है वो, आपका OGTT आपका ठीक हो, आप ट्राइग्लिसराइड ठीक हो, आपका लीवर ठीक हो, आपका D3B12 ठीक हो, अब हम आपको सर्टिफिकेट कह सकते हैं, बोल सकते हैं, दे सकते हैं कि हाँ आपकी डायबिटीज रिवर्स हो चुकी है, और वो भी एक दवाइयां छोड़ने के 1 साल के बाद तक। तो चाहे फिर वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी या यूनानी हो, सारी दवाइयां स्टॉप करने के 1 साल बाद तक अगर आपका डायबिटीज लेवल के सारे पैरामीटर नॉर्मल आते हैं, नाउ यू आर डायबिटीज रिवर्स्ड पेशेंट। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको है डायबिटीज के साथ में सेक्सुअल प्रॉब्लम, तो अभी वक्त बुक करें मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन।